जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। 3 महीना हो गया, फ्रिक्वेंटली वीडियो डालने में कई सारे दिक्कत था। महाशिवरात्रि से अभी तक लेकर बीच में शरीर भी थोड़ा खराब था, माफी चाहता हूं इसके लिए। आप लोग ना होते तो ना ये चैनल होते। 25 सब्सक्राइबर्स ने माइनस हो गए। आशा है फिर से आप लोग आ जाएंगे। एक नया वीडियो, मेष लग्न, और ये 14 अप्रैल से 15 मई यानी संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो। जैसे एग्जैक्टली संक्रांति के दिन भगवान सूरज का स्थान परिवर्तन, राशि परिवर्तन होता है, उससे लेकर बहुत सारे उथल पुथल होता है। मान के चले इसी महीने में सूरज जिस स्थिति में है, अगले महीने में राशि चेंज हो जाने के बाद इस महीने का रिजल्ट अगले महीने का रिजल्ट के बीच में बहुत फर्क होता है। बहुत सारे प्लैनेट्स इसी बीच में चेंजेस हुआ है। बड़ी बात, केतु का प्लेसमेंट नक्षत्र में चेंज हुआ है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, दृष्टि और तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा से, लग्न से चंद्रमा का जो ट्रांजिट, इसको डेली वाइज के हिसाब से, राशिफल के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। 12 वीडियो कोशिश करता हूं पूरा डालने को, और डालने के बाद केतु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है, उसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो बनाने का इच्छा मिल जाएगा शायद आपको। मेष लग्न, यही है आपका लग्न, 1 नंबर जहां लिखा हुआ है। ये अधिपति मंगल देव है, बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, अग्नि तत्व का यानी फायर एलिमेंट का प्लैनेट है। यही मेष राशि में वो स्वगृही होता है, वृश्चिक राशि में स्वगृही होती है। लेकिन मेष और वृश्चिक में बहुत सारे डिफरेंस, फर्क होती है। काला पुरुष की कुंडली को अगर ऐसा देखा जाए तो अष्टम स्थान में मंगल देव का स्वगृही होता है। अष्टम स्थान एक इनविजिबल, अनएक्सपेक्टेशन, अचानक सा घटना घटित होना, ये अष्टम स्थान यानी प्रभु शिव जी का सारे मैनिफेस्टेशन यही अष्टम स्थान में होता है। द डिस्ट्रॉयर, अनदर हिसाब से देखे ऑल्सो शिव जी द क्रिएटर। कुछ भी चीज डिस्ट्रॉय होने से उसका रिसाइकल हो जाता है क्रिएटर। ध्वंस की बात सृष्टि, सृष्टि की बात ध्वंस, यही साइकिल चलता ही रहता है। और ये शिव जी का तत्व को शक्ति साइमल्टेनियसली मैनिफेस्टेशन करता है, एक्टिव करते हैं। सो अष्टम स्थान यहां बहुत मायने रखता है। बट आज का डिस्कस उसके ऊपर नहीं है, लग्न के ऊपर है। ये जो लग्न आपका, इसको ल लिखा होगा या ASC लिखा होगा या 1 नंबर लिखा होगा, तब ये वीडियो आपके लिए है। अभी आपका लग्न लड़ मंगल रिसेंट मीन साइन को गए हुए हैं। मीन साइन एक जल तत्व का राशि, यानी 14 अप्रैल तक रिसेंटली मंगल का एंट्री पूर्व भाद्रपदा, 6 अप्रैल को चौदह अप्रैल से ये वीडियो, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये मंगल का स्थिति कुंभ साइन में था, यानी राहु के साथ एक अंगारक दोष बन के, थोड़ा उससे पहले चले जाते हैं। ये 3 महीने का वीडियो मैंने डाला भी नहीं। एग्जैक्टली जहां पर मैंने छोड़ा था वीडियो, वो मकर साइन में मंगल का स्थिति, यहीं पर मंगल बहुत उच्च का है। वो एक डेयरनेस प्लैनेट है, बहुत डेयरनेस है कि सेनापति का सारे एटीट्यूड, बस ऑर्डर पालन करो,
क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब का जायजा नहीं लेता है मंगल। स्पीड, क्विकनेस, डिस्ट्रक्टेबल, और इसी घर में इतना उच्च का, तभी से सारा विश्व का स्थिति आप देख रहे हो। सुकून नहीं है, कई लोग मरे जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता है किसको। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट सनक्की का है, पागल का है, इनका इंटेंशन क्या है किसी को मालूम नहीं पड़ता है। आज सुबह कुछ बोल देते हैं तो शाम को कुछ और बोल लेते हैं, शाम को कुछ और बोल लेते हैं, रात बीत जाता है, फिर सुबह कुछ नया ट्वीट कर देते हैं। एक एक बात, उनका एक एक सेंटेंस के ऊपर सारे विश्व का अर्थव्यवस्था टिके रहता है। थोड़ा पॉजिटिव कुछ बोल दे तो एकदम निफ्टी, बैंक निफ्टी जबरदस्त उछाल मारता है। थोड़ा नेगेटिव कुछ बोल दे तो पूरा डाउन टू डाउन आ जाता है। क्या है घटना? तो आप एक हीरो है, एक ताकतवर राष्ट्र का प्रेसिडेंट है, आपसे पहले बहुत आए हैं, अब आपका आने का संभावना नहीं है, आप वही योग्य नहीं हो। इसका मतलब नहीं है आपके पास जो मॉनिटरिंग करने के लिए जितना समय है वही समय को आप इस तरह का यूटिलाइज करें। जाए किसी से प्रेसिडेंट को दादागिरी दिखा के उठा के ले आए, किसी वीक दुर्बल राष्ट्र के ऊपर अटैक करे, इंटेंशन को बोल तो देते हैं। वो इंटेंशन, किसी के पास परमाणु न्यूक्लियर पावर है, उसको डिस्ट्रक्शन है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें ये सारे सिचुएशन बनाया, ये हम अटैक करते हैं। मिला कुछ नहीं, मिलेगा भी कुछ नहीं। पहले को चले जाइए, इराक के साथ जो हुआ था कुछ नहीं मिला। सो एक सनक की है, लेकिन ये स्थिति यही दर्शाता है। सनक की है, ठीक है, स्थिति यही दर्शाता है। पहले तो नहीं किया करते थे, पहले तो नहीं किया करते थे, अब क्यों कर रहा है? ये एस्ट्रोलॉजी बहुत मायने रखता है, ज्योतिष शास्त्र। जिनका इसके ऊपर विश्वास नहीं है, बस वो पत्री भेजे मेरे पास कभी, मैं आदर के साथ में देखूंगा आपका पत्री को। जिनका ट्रस्ट नहीं है कि क्या इंपैक्ट पड़ता है ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी में। सो उसके बाद मंगलदेव चले गए कुंभ साइन को, जहां पर राहु है। राहु एक चिंगारी यानी इग्नेशन है, मंगल एक बारूद का गद्दा है। तब तक बारूद का गद्दा पड़ा रहे बेकार बन के, जब तक इसके साथ कोई आग या इग्निशन का संबंध नहीं बनता। लेकिन एक बार आ गया संबंध तो गया काम से, और ब्लास्ट होगा, एक्सप्लोसिव चीज है वो, उसका रोल प्ले करेगा ही करेगा। तो अंगारक दोष बन के स्थिति और बिगाड़ दिया, स्थिति और बिगाड़ दिया। अब अप्रैल 6 तारीख को मंगल पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र मीन साइन को जाएंगे। ये 14 अप्रैल से वीडियो है, आज 1 तारीख। तो 6 तारीख को जब चले जाएंगे तो शनि के साथ एक ही घर में आपस में स्थिति बन जाता है। शनि एक केमिकलाइज्ड गैस, शीतल, एकदम शीतलता, स्लो, डिस्ट्रक्टेबल, ऑल्सो कंस्ट्रक्टेबल, लेकिन यहां स्थिति डिस्ट्रक्टेबल के ऊपर जाता है। और मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो में यही बताया था कि जल से रिलेटेड बहुत बड़े विपत्ता आने वाला। जल, आपका जो छोटा सा रास्ता होता है जहां पर पूरा एशिया के साथ ये आपका कच्चे तेल, पेट्रोलियम, गैसेस वगैरह जितने सारे कम्युनिकेशन होती है, ज्यादा से ज्यादा इतना शॉर्टकट का रास्ता है। 30 जहाज जाने और आना कर पाएगा कंफर्टेबली। वो रास्ता जल का ही है, एक मार्ग, एक रास्ता। उसी के ऊपर
अभी फोकस है उसको कैसे बंद किया जाए, कोई चाहता है कैसे बंद ना किया जाए, कोई चाहता है वो मेरा है, इस पर जो जाएगा मैं उसको मारूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जल का स्थिति, जल से रिलेटेड, जल का पॉइजनियस एक्टिविटीज को आना कब तक, जब तक मंगलदेव मेषस साइन को नहीं गए। मंगलदेव मेषस साइन को एंट्री करेंगे 11 तारीख मई महीना, 11 तारीख मई महीना, 15 तारीख तक ये वीडियो यानी सूरज भगवान के साथ आ जाएंगे, खुद का घर, और यहां एक डोमिनेशन पोजीशन को आ जाएंगे, राजा, किंग। भगवान सूरज यहां बैठा है, उनका जो प्रिंसिपल, वो जो आइडियोलॉजी वो चाहते हैं, जो किसी के ऊपर थोपे, कोई मरे जा रहा है, कोई क्या कुछ हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। जो किंग, या तो किंग मेकर, वो सनक्की हो, पागल हो, क्या कुछ हो, वो पर्सन का जो इंटेंशन, कोई भी किंग, किंग कौन है आपको पता चल रहा है, उसका मन में जो है उसी चीज को वो थोपेगा। मंगलदेव जब मेष साइन को आ जाएगा, और ये प्रलय जैसा स्थिति ये मीना साइन में शनि के साथ होगा, 6 तारीख तक होगा। 6 की बाद मंगल का ट्रांजिट भगवान सूरज के साथ। ऑफकोर्स इसी हाउस के ऊपर केतु देव का दृष्टि आएगा, केतु के ऊपर जा रहा है, केतु देव का दृष्टि आएगा। केतु यहां सूरज का नक्षत्र, सूरज का घर, यानी एक अग्नितत्व का घर में है। अभी रिसेंट ट्रांजिट हुए हैं केतु मघा नक्षत्र को 28 मार्च को, और रहेंगे 5 दिसंबर तक। तो मघा नक्षत्र को ट्रांजिट हुआ अभी रिसेंट। सूरज भगवान अभी केतु का नक्षत्र में, केतु अभी सूरज का नक्षत्र में, को रिलेशन यहां बनता है किंग को अपना डिसीजन लेने का, चाहे वो अहंकारी हो, वो डिसीजन में अहंकार भरा हुआ हो, किसी का नुकसान हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर मेष साइन में मंगल का ये दबदबा, ये स्थिति, जब तक वृषभ साइन को मंगल नहीं गए शांति नहीं आएगा। वृषभ साइन को जब तक मंगल नहीं आएंगे, क्योंकि शनि का तीसरा दृष्टि में आ जाएंगे। ये वृषभ साइन बिजनेस का जगह है, पैसा, तब शेयर मार्केट पूरा टॉप लेवल को पकड़ना शुरू कर देगा, तब शेयर मार्केट लेवल छूने को कोशिश करेगा, क्योंकि वो बिजनेस का घर है। वहां पर अब वो ये क्रूएलिटी, एग्रेसिवनेस, गुस्सापन, डिस्ट्रक्शन माइंड, युद्ध, मिसाइल, ये मार्केट नहीं चलेगा, पैसा चलेगा। पैसा, पॉलिसी के साथ साथ ये सारे स्थिति इस तरह का पैदा होता है। ये मुंडन का थोड़ा डिस्कशन हमने किया। सो ये लग्न लड़ भी आपका है, इस तरह का स्थिति आपका भी बनता है। मेष साइन वेट करे वृषभ राशि तक मंगल का आना, और बृहस्पति आपका भाग्य भाव का अधिपति ऑल्सो अभी लग्न से तीसरा घर में है, ये भी अच्छा स्थिति में नहीं है, ये भी अच्छा स्थिति में नहीं है। अप टू आप वेट करें, कर्क साइन को 2 जून को एंट्री करेंगे, तब तक आप 2 जून तक वेट करें, जब तक कर्क साइन को बृहस्पति नहीं आए, क्योंकि जब आ जाएगा वो कंफर्ट जोन का आ जाएगा, अपना उच्च का स्थिति एक्सटालेशन पोजीशन को ट्रांजिट हो जाएगा, तब बृहस्पति का दृष्टि में आपका कई सारे चीजें आ जाएगा। एक तो बृहस्पति जब आ जाएंगे आपका 7th एक्सपेक्टेशन में डायरेक्ट 10th हाउस को देखेगा। जॉब, प्रोफेशन, पैसा, बिजनेस, सारे यहां रिकमेंडेशन करने के लिए बृहस्पति आ जाएंगे ये डेट को, तब तक वेट करें। पंचम स्थान में अभी केतु है, प्रेगनेंसी का प्लान, या तो प्रेगनेंसी
का डिलीवरी का डेटेड कसस रहे, हल्का में मत लीजिए, डॉक्टर का सलाह मशवरा माने। सीजरिंग होने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। मघा नक्षत्र बुजुर्गों के द्वारा होगा, बट पेशेंस नहीं है ना भाई, वो बुजुर्ग डॉक्टर के पास ना पेशेंट के पास। वो पेन जो उसको रियलाइज करना, सहन करना उतना इजी नहीं है। सो जितने परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा ये तो पक्का है, उसमें से 80% सीजरिंग रहेगा। 80%, 80% सीजरिंग रहेगा। ऑफकोर्स केतु के ऊपर राहु आपस में सप्तम एक्सपेक्टेशन में है। कोई भी अच्छा प्लैनेट का दृष्टि केतु के ऊपर अभी नहीं है। और 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5 9वां दृष्टि, 11वां घर को सप्तम दृष्टि, और यही सूरज के ऊपर आपका लगने के ऊपर केतु का 9वां दृष्टि। यानी लग्न लॉर्ड का ट्रांजिट अच्छा नहीं है। शनि के साथ मीन साइन में है। केतुदेव का नक्षत्र परिवर्तन, केतु का पंचम भाव में स्थित होना, कोई भी शुरुआती क्रिएटिविटी चीज अब उतना इजी नहीं है। इच्छा मन तन लगा के कमिटमेंट करके शुरू करे तब कुछ होगा। क्यों? कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आके पहुंच जाएगा। पंचम स्थान के ऊपर राहु का सप्तम दृष्टि, पंचम स्थान के ऊपर राहु का सप्तम दृष्टि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत मायने रखता है। ना शॉर्टकट, बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए शॉर्टकट का रास्ता का टाइम ये नहीं है। प्रॉपर मेहनत करो, ट्रस्ट के साथ, इंटेलिजेंट के साथ, ओबीडियंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपना मेहनत की ऊपर पूर्ण भरोसा रखो, तब रिजल्ट निखार कर आएगा। ये शनि यहां आपका 12वां घर में पेशेंस नहीं रखेगा, आपको डिस्टर्बेंस कराएगा। क्यों ना शनि खुद का नक्षत्र में है, बुधदेव नीच का हो गए, वो शनि का नक्षत्र में है, मंगल देव शनि का नक्षत्र में है। यानी 3 प्लैनेट ये शनि का नक्षत्र में। ऑल्सो शनि के साथ बुध आपका कौन है? तीसरा 3rd हाउस का और छठा 6th हाउस का, और ये 6th हाउस की ऊपर पूर्ण दृष्टि मंगल का, शनि का, बुध का, वो चैलेंज का घर होती है। छठा घर चैलेंज का घर होती है। चैलेंज को रेस्पॉन्स करना, उसके हिसाब से चलना एंड उसके साथ साथ विन करना, ये चीज उतना इजी टास्क नहीं है। बिजनेस, बड़े बिजनेस का प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स, कंपटीशन एग्जाम का तैयारी, कई सारे चीज, और डिलीवरी यानी बच्चा, उसका जो प्लानिंग, ये कई सारे चीज यहां स्थिति उतना बेनिफिशियरी पोजीशन में नहीं है। सो वेट करें, वृषभ साइन को मंगल को आने दीजिए। भगवान सूरज उच्च का है, लग्न में है, दम खम पतियारा तो रखेगा रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी सूरज के साथ शुक्र है, और शुक्र अभी 23 डिग्री में है। भगवान सूरज 14 तारीख को एंट्री करेंगे 00 डिग्री में। वो कंबिस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जब महीना का तारीख आगे चलता जाएगा तो 1-1 डिग्री के हिसाब से भगवान सूरज चलेंगे आगे। तो लगभग अप्रैल महीना 14 से मई महीना 10 तारीख तक जो स्थिति बनता है, 10 के बाद शुक्र यहां कंबिस्ट होंगे, अस्त। क्यों? जब तक 10-11 डिग्री के नजदीक आ जाएंगे शुक्र सूरज का, तब तो अस्त हो जाएंगे। कई महीने रखता है। महर्षि पराशर कुछ उनका एनालिसिस कुछ और है, कालिदास उनका कुछ और है।
बहुत सारे है, कंब्यूस्ट होने से पॉजिटिव क्या देता है, नेगेटिव क्या देता है। बट देखा जाए शुक्र आपका सेकंड यानी परिवार, बोली, वाणी, सोशल सर्कल, पैसा, सेविंग्स का, घर का ओनर है, ये जाने वाले आपका सेकंड हाउस का। वृषभ को तो आएगा कहीं से, तुम पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। यहां हो सकता अगर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट में हो, प्रोजेक्ट कुछ इंप्लीमेंट करना हो तो अच्छा मौका आपको आगे आने वाला। कुल मिलाकर अगर देखा जाए बृहस्पति आ जाएगा आपका चौथा घर। यह स्थिति जून महीने के बाद, थोड़ा वेट करें, अप्रैल, मई, जून, ये 2.5 महीना, उसके बाद मेष लग्न के लिए एक बेटर टाइम आने वाला है। स्टूडेंट्स, फैमिली, कपुल, दाम्पत्य जीवन में जो है, और 10th हाउस यानी प्रोफेशन, जॉब्स, नौकरी पेशा, कई लिहाज से 3 महीने के बाद एक अच्छा समय आने वाला है। लेकिन अभी का स्थिति उतना बेटर, बेस्ट कंडीशन में नहीं है। और एक बात, महादशा अभी आपका क्या चल रहा है, कहीं केतु का महादशा चल रहा है। केतु आपका विपद तारा में पड़ता है या बद्ध तारा में पड़ता है। केतु का 3 नक्षत्र, मैंने कई बार वीडियो में इस चीज को आग्रह के साथ समझाया। केतु का जो 3 नक्षत्र होती है, अश्विनी, मघा और मूला, ये 3 नक्षत्र का लॉर्डशिप केतु होती है। कहीं ये 3 नक्षत्र आपका बद्ध तारा में, विपद तारा में, ये दोनों तारा चक्र में नहीं आता है। अगर आता है तो केतु आपके लिए कभी भी ये टाइम अच्छा इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। कहीं साधक तारा में है, मित्र तारा में है, अति मित्र तारा जोन में है। केतु का महादशा, अंतरदशा या तो प्रत्यंतर दशा। जन्म पत्रिका में केतु का पोजीशन देखिए, अष्टम स्थान में केतु है क्या, बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। ऐसे एक एक इंडिविजुअल का जन्म पत्रिका बहुत फर्क पड़ता है। बट ये तो ग्रॉसली एक प्लैनेटरी पोजीशन का वीडियो है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। सो स्थिति ऐसा है, थोड़ा वेट करिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए। अब आगे चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। 13 तारीख कुंभ साइन को चंद्रमा में, राइट साइड में टाइमिंग लिखा, अगर आपको कोई जरूरत किसी को हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13 तारीख से मैंने लिया, लेकिन 14 तारीख से वीडियो। कुंभ साइन में चंद्रमा, राहु के साथ ही यहां ग्रहण दोष बन के बैठा, 11th हाउस, मानसिक शांति उतना बेस्ट नहीं रहेगा। 15 तारीख को मीना साइन को चले जाएगा, शनि के साथ 20 दोष बनेगा। जल तत्व का प्लैनेट चंद्रमा, अग्नि तत्व का प्लैनेट मंगल के साथ एक गैस यानी पॉइजनियस वायु तत्व का साथ आ जाएगा मीन साइन। ये टाइमिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा अभी का जो स्थिति चल रहा है। कब तक, जब तक मेष साइन को जाएंगे। 17 तारीख, रिमार्क करके रखिए, ये डेटेड्स न आपके लिए न सारा विश्व के लिए। 17 तारीख तक ये ठीक नहीं। 19 अप्रैल, वृषभ साइन चंद्रमा का उच्च का जगह है, इस शुक्र का घर है, यहां बहुत खुशी होते हैं चंद्रमा। सो फाइनेंशियली कहीं से तो गेन दिलाएगा 17 तारीख को, इसको एक टिक देता हूं। 19 तारीख, सॉरी 17 नहीं 19, एक टिक देता हूं। 21 मिथुन साइन, बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनेगा, भाग्यभाव के ऊपर दृष्टि, 11th हाउस के ऊपर दृष्टि, कई लिहाज से डेटेड्स ठीक जाएगा। 21 तारीख। 23 अप्रैल कर्क साइन चंद्रमा का खुद का घर, कोई मालेफिक का यहां दृष्टि नहीं है, और 10th हाउस को देखेगा। जॉब, प्रोफेशन, कैरियर, ये सब में दिन ठीक जाएगा, डबल टिक देता हूं। 25 अप्रैल सिंह साइन, केतु के साथ फिर से ग्रहण दोष, जल तत्व का प्लैनेट चंद्रमा अग्नि तत्व का राशि को आएगा,
अग्नि तत्व का नक्षत्र में अभी केतु है और इसी घर के ऊपर राहु का भी दृष्टि। गुस्सा पे कंट्रोल रखे, जितना कंट्रोल रखोगे उतना बेस्ट जाएगा। डबल क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं। 28 तारीख कन्या साइन छठा घर, इसी घर के ऊपर पूरा का पूरा 3 प्लैनेट का दृष्टि। ये ऋण, हॉस्पिटलाइजेशन, डॉक्टर से सलाह मशवरा, शरीर को लेकर आपका या घर का कोई बुजुर्गों का परेशान रहोगे। 6 तारीख कहीं से क्रेडिट ना करे। 28 तारीख डेटेड उतना ठीक नहीं है। 30 अप्रैल तुला साइन, डायरेक्ट भगवान सूरज का सप्तम दृष्टि, चंद्रमा का लग्न के ऊपर दृष्टि, सप्तम दृष्टि। अच्छा से जाएगा। 3-5 मई महीना आ गया। वृश्चिक, यहां चंद्रमा का नीचता का घर है और ऐसे कोई पॉजिटिव प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। अष्टम स्थान है कि अनएक्सपेक्टेशन गेन कहीं से होगा। फ्री हैंड है चंद्रमा यहां। 5 मई धनु साइन, भाग्य भाव बृहस्पति का दृष्टि, फिर से गजकेसरी योग गजकेसरी योग बनता है। और केतु का पंचम दृष्टि है भाग्य भाव के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी के की ओर आपका मन जाएगा। पैसा तो कहीं से आएगा। कोई मंदिर दर्शन, ऐसा मस्कुलाइन या फेमिनाइन कोई मंदिर आप जा सकते हैं। 8 मई मकर साइन, 10th हाउस आपका, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं। कर्म भाव का घर में चंद्रमा, कोई भी मालेफिक का दृष्टि नहीं है अभी। सो जॉब कैरियर लिहाज से कामकाज के जीवन में ठीक चलेगा। कुंभ साइन राहु के साथ फिर से ग्रहण दोष बनेगा। 11th हाउस, 10th से 2nd हाउस, यानी आप जो काम करते हैं उसका रिटर्न में जो नतीजा निकलता है वो 11th हाउस होती है। सो कई लिहाज से मन में खुशी नहीं आएगा, उतना आत्मसंतुष्टि नहीं आएगा। 12 मई मीन साइन, फिर शनि के साथ, मंगल के साथ, बुध के साथ चंद्रमा। बुध रहेंगे नहीं, शनि मंगल के साथ चंद्रमा, 12वां घर। थोड़ा कसस रहिए। मीना साइन 12 तारीख से 14 तारीख 10:33 PM तक, फिर 16 तारीख वृषभ, चंद्रमा का उच्च का घर है यहां, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है। तो पैसा वेल्थ गेन के हिसाब से डेटेड्स ठीक जाएगा। ये एक छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल का ये हॉरोस्कोप नहीं है। कोई इंडिविजुअल का कंसल्टेशन के लिए पूरा पत्रिका चाहिए, डेट टाइम प्लेस ऑफ योर बर्थ। बस आज के लिए छोटा सा वीडियो। फिर से चैनल को देखिए, वीडियोस देखिए। नमन करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।